हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल के मन से आपका स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफी अच्छे होंगे। मित्रों, कल अभी हाल ही में आप लोगों ने धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में दिवाली मनाई गई होगी और इस बार की दिवाली और भी जोरदार थी। और इस बार की जो दिवाली थी वो दो घटनाओं के लिए हमेशा हमेशा के लिए जानी जाएगी। और भारत के दो जाबाज बेटों ने इस बार की दिवाली में चार चांद लगा दिया था और बड़ा अच्छा लग रहा था। ये दोनों घटना अपने आप में गौरवान्वित महसूस करने वाली थी और अपने दोनों बेटों पर गर्व करने वाली थी। एक तो पहली जो घटना घटी दिवाली के एक दिन पहले, आपने देखा होगा जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के 2020 क्रिकेट वर्ल्ड में पाकिस्तान को अकेले दम पर विराट कोहली ने पराजित करके एक दिन पहले ही ढेर सारी खुशियां हिंदुस्तान के लोगों की झोली में डाली। और इससे एक और बड़ी चौंकाने वाली घटना हुई है और बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि भारतीय मूल का अश्वेत जो वहां का ब्रिटिश नागरिक है ऋषि सनूक, वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुन लिए गए। और इससे और भी एक कदम आगे की बात है कि 28 अक्टूबर को वो भारत के पहले ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री चुने जाने वाले हैं। और जब आप भारतीयों का इतिहास देखेंगे तो ब्रिटिश लोगों ने 200 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया था। हम तो उनके दास थे, गुलाम थे, और दास और गुलाम तो चरणों का ही होता है। लेकिन वहां पर जाकर के और अपनी राजनीतिक पारी को शुरू करना, लोगों के बीच में उठना बैठना, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में तो सिंपैथी गोरे लोगों को नहीं मिली होगी और अपनी योग्यता के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर लोगों के बीच में ये गए थे। और इससे ये रिजल्ट निकल के आता है कि बॉस हमारे या जो जिसके अंडर में हम रह चुके हैं वो हमारी योग्यता को एक्सेप्ट करता है, हम वहां पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो योग्यता एक ऐसी चीज है कि जो किसी जाति और धर्म या मजहब या समाज की बाधक नहीं होती है। योग्यता की पूजा हर जाति का व्यक्ति, हर लिंग का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति करता है। अब हम लोग ऋषि सनूक कौन है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ऋषि सनूक का जो जन्म हुआ था वो 12 मई 1980 को हुआ था और इनके माता पिता वो हिंदू पंजाबी हैं, मूल रूप से भारत के हैं। इनके पिता का नाम एसवीर है जो कि सामान्य चिकित्सक थे। इनकी माता जो है उषा सनूक है और ये दोनों लोग अफ्रीका चले गए और फिर अफ्रीका से ब्रिटेन गए और अपने को इस्टेब्लिश किया। और फिर 1980 में ऋषि सनूक का जन्म होता है। इनकी जो शिक्षा होती है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से होती है। फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से ये ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद एमबीए की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एमबीए करके और अच्छे मार्क के साथ वहां से वो निकल करके आते हैं। और 2015 यॉर्कशायर एक क्षेत्र है, वहां के रिचमंड नामक सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट किए जाते हैं। तो 2015 से और अभी तक रिचमंड के ये सांसद है और 2017 में मंत्री का पद इन्हें दिया जाता है। फिर 2020 में वहां के वित्त मंत्री चुने जाते हैं और इनका विवाह 2009 में इंफोसिस के जो संस्थापक है नारायण मूर्ति, उनकी बेटी अक्षता सुनक से इनका विवाह होता है। हिंदू धर्म को ये मानने वाले व्यक्ति हैं और इनके लिए प्रधानमंत्री बनना तब आसान हो गया जब जो वर्तमान वहां के प्रधानमंत्री जो मॉरिस जॉनसन है, उन्होंने कंजर्वेटिव नेता के रूप में त्याग पत्र दे दिया क्योंकि उनके ऊपर बड़ा ब्लेम था। पार्टी के नेताओं ने इनकी नीतियों से असहज महसूस करना शुरू किया क्योंकि जिस तरीके से कोविड आया था तो कोविड को मैनेज नहीं कर पाए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री। आर्थिक मंदी भी आ गई थी, उसमें भी ये फेल रहे। कुछ लोगों की इस प्रकार से नियुक्ति कर दी गई थी उनके द्वारा जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था। तो मैनेजमेंट ना कर पाना कोविड में या गलत लोगों की नियुक्ति कर देना, आर्थिक मंदी, ये सब इनके विरोध के कारण रहे। धीरे धीरे मंत्री या वहां के सदस्यों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री का विरोध करना शुरू कर दिया
और जब मॉरिस जॉनसन ने अपना नाम कंजर्वेटिव नेता के रूप में हटा लिया तो सबसे पहले नाम ऋषि सनुक जी का आ गया, जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री रहे हैं और 28 अक्टूबर को ये प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि एक गुलाम देश का व्यक्ति जिसने मेरे ऊपर 200 साल तक शासन किया और जिस देश के लोगों ने पूरी दुनिया की 2/3 जनसंख्या पर राज किया है और जिस देश के बारे में कहा जाता है कि वहां का सूरज कभी डूबता नहीं है, 7 महाद्वीप में उस देश का राज रहा है, और एक गुलाम व्यक्ति, गुलाम देश का जो मूल व्यक्ति है, भारतीय है, वो जाकर के वहां पर प्रधानमंत्री बनता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास गुण है, टैलेंट है, योग्यता है, तो योग्यता एक ऐसी चीज है जिसकी पूजा दुश्मन भी कर सकता है। किसी भी जाति का व्यक्ति आपको एक्सेप्ट कर सकता है, किसी धर्म का व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है। और आज पूरे दुनिया में ऋषि सनुक पूजे जा रहे हैं और खास करके गर्वान्वित होने का मौका पूरे भारतीयों को इन्होंने दिया है। और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम लोग सीख सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में जाकर के, और अपने हौसले को बुलंद करते हुए। और तमाम सारी उसमें परेशानियां भी आई होंगी। ऐसा नहीं है कि अश्वेत व्यक्ति को या दूसरे धर्म के व्यक्ति को या दूसरे जात के व्यक्ति को तुरंत हाथों हाथ लिया होगा, क्योंकि गोरे लोग तो पहले से ही घमंडी माने जाते हैं और हम लोग तो गुलाम बना चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन उनमें वो बात जरूर रही होगी और कुछ ऐसी बातें रही होंगी, और वो बातें जो रही होंगी वो उनके व्यवहार की रही होगी, उनके हौसले की रही होगी, उनकी योग्यता की रही होगी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की रही होगी, उनके संस्कार के रहे होंगे। और मुझे तो काफी खुशी हो रही है एक हिंदुस्तानी होने की वजह से। और वो मतलब जीरो से जिस तरीके से वहां के पहले नागरिक के रूप में 28 अक्टूबर को शपथ लेंगे, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। और ईश्वर से ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे हमेशा इस बात की पीड़ा रहती है कि अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने आकर के शासन किया, तो हम लोग भी अगर उनके यहाँ जाकर के भले ही संवैधानिक तरीके से ही वहां पर शासक बनते हैं तो इससे अच्छा और क्या मौका मिल सकता है। और इसीलिए कहा गया है कि इतिहास अपने को दोहराता है और इतिहास ने आज तक दोहरा दिया है। जय हिंद, जय भारत।